अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है और आज जो हम पेश कर रहे हैं आपके सामने वो एलडीए की कुछ करप्शन के हवाले से। और इसमें ये मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ये बता रहा हूँ। और इस लिहाज से कि एलडीए में पब्लिक डीलिंग का जो तरीक़ाकार है वो बढ़ोतरी देता है इस बात को कि लोग राब्ता करें एहलकारों से और अफसरान से। उन्होंने बज़ाहिर तो एक बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि जी शनाख्ती कार्ड दो और जमा कराओ, उसके बाद आप अंदर चले जाओ। और अंदर वन विंडो की शक्ल में बेतहाशा विंडोज़ हैं हर फ्लोर पे। और वहाँ जो है ना वो लोग हैं और उधर आप पब्लिक डीलिंग करो और मुका करो साइड पे जाकर, और फिर उसके बाद आपका काम हो जाए, टेलीफोन नंबर अपना दे दो, कोई ममानत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेगा करप्शन की बात ही नहीं करता, क्योंकि बात फिर वो सियासत की तरफ चली जाएगी, जो मैं फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सब्ज़ाज़ार के जो केसेस हुए हैं प्लॉट वगैरह के हवाले से, जो जिसमें एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी मैं जिक्र नहीं करता, क्योंकि ये तो एक रूटीन बन चुकी है कि इसमें एंटी करप्शन के पास और दूसरे नैब के पास, नैब लाहौर के पास ये केसेस चलते रहते हैं, आते रहते हैं, मुलजमान गिरफ्तार होते रहते हैं, बेल आउट होते रहते हैं। ये एक जो है ना रूटीन बनी है। मैं इस मौजू को टच किए बगैर मैं एलडीए की करप्शन में कमी कैसे हो सकती है, मौजूदा हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश जो की है उसके कोई ख़ास असरात नहीं है। सिर्फ सीढ़ियों पे ये लिख देना कि ये मंशा बम का दाखिला यहाँ ममनू है, ये बहुत बड़ी बात है माजी के हवाले से, कि जब ये लोग जो है ना वहाँ प्रोटोकॉल हासिल करते थे और अफसरान और एहलकार उनके आगे पीछे फिरते थे। इसमें ये ठंडी हवा का झोंका ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशेंट। व्हाट्सएप नंबर डीजी के सरबरा एलडीए के सरबराह का लगा हुआ है उस पर कि आप रब्ता करें कंप्लेंट की शक्ल में, खुश आइंदा है। सवाल है कि इन इक़दामात के बाद क्या करप्शन ख़त्म हो गई है, या करप्शन पब्लिक डीलिंग में करप्शन में कमी वाक़या हो गई है? हरगिज़ नहीं, आज भी वही हाल है। और आप ये तो कह सकते हैं कि करप्शन पहले बढ़ गई थी, अब बज़ाहिर कम हो गई है, लेकिन रेट्स जो है ना वो करप्शन के इंक्रीज़ हो गए हैं। इसमें जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मकसद ही जो है ना वो वीडियो ऐसी बनाना जो कसीरुल मकासिद हो। और आज मैं अपने तमाम प्लेलिस्ट सब्सक्रिप्शन में भेज रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से आप जो भी हैं, आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप देखें तो किसी न किसी प्ले लिस्ट में लाजिमन वाजिबन आपको अपनी इंटरेस्ट का कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिले। तो आज के हवाले से मैं सिर्फ़ एक तजवीज़ दूंगा कि एससीसीपी के ऑफिस जब जाने का इत्तफ़ाक़ होता है तो उसमें तरीक़ाकार ये है कि मैं जिस कंपनी की लॉयर की हैसियत से जा रहा हूँ उसका अल्फ़ाबेट क्या है वो मुझे बताना होगा, बल्कि बताना भी क्या, नोटिस पे लिखा होगा ए से लेके बी तक, सी तक, ये इन साहब के पास हैं। और उसके बाद फिर वो कोविड-19 के हवाले से भी उनकी बात ये काबिल सताइश है कि उस हवाले से वो गन वगैरह का तसल्ली करके वो अंदर जाने देते हैं। और अंदर जाने के बाद आपके पास एक वो शेयर होती है, एक तो काउंटर्स लगे हुए हैं जहाँ आपका जो भी मसला है वो आप हल करें, फ़ीस जमा कराएँ वगैरह वगैरह। फ़ीस तो बहरहाल उधर ही बैंक में जमा होती है। तो वो यह है, ऐसा है कि वो उस पर आप बैठ के अपने मुतलका बंदा उससे रब्ता करें, अल्फ़ाबेटिकली जो दिए गए हैं उसमें अपनी कंपनी का नाम बताएं, मसला बताएं। अगर मसला वैसे सॉल्व होता है तो वो आपका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा या आपको कोई तारीख़ दे दी जाएगी। वेरी रेयर ये होता है कि आपके आके कोई मुलाकात करे और मुका करे। मैं ये कहता हूँ कि दर हकीकत अब एससीसीपी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, क्या हो रहा है, आई एम लेसर कंसर्न विद इट, दैट इज़ सेपरेट मैटर। मैं ये कहता हूँ कि एलडीए में भी ऐसा ही होना चाहिए
कि LDA में उन्होंने नाम का एक विंडो तो बना दी है कि जी उस दरवाजे से चले जाएं और वहाँ वो बेतहाशा लोग होते हैं, लेकिन वहाँ भी नंबर एक्सचेंज होते हैं एहलकारों के और अफसरान, उसमें डीलर्स भी आ रहे हैं, नक्शा नवीस भी आ रहे हैं। हर नक्शा नवीस का मुतल्लिका क्लर्क से रब्ता है कि भाई वो नक्शा पास करा लो, मैंने इतने पैसे दिए हुए हैं नक्शा पास करवाने के, तो आप जो है ना मेरे बंदे का नक्शा पास कर दो, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये हालात हैं। और लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, मैं तादाद नहीं बताऊँगा उन अफसरान की और उन एहलकार की, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता जो दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इत्तफाक हुआ है अपना ज़ाती काम, उसमें अब मुझे याद नहीं, डिप्टी डायरेक्टर लेवल की जो एक खातून, उन्होंने मेरी पूरी मुआवनत की। और आप ये कह सकते हैं कि जी आपका तो वो यूनिफॉर्म में होंगे इसलिए, मैंने जनरली देखा कि जिस तरह वो पब्लिक को सहूलत पहुंचा रही थी, अच्छे लोग भी हैं। और मेरा मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, बल्कि मेरा एक नीयत ये है कि अदारों में इस्लाहत के लिए अपनी आवाज़ को उठाया जाए। ये आवाज़ छोटी है, बड़ी है, तवील है, मोटी है, जैसी भी है, क्योंकि मजबूत एंकर हजरात जिनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हो रही हैं कि PTCL के ख़िलाफ़ लगा दी तो हमें तो इश्तिहारात ही नहीं मिलेंगे, यहाँ ये बात नहीं है। और इसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बेहतरीन ज़रिया है यूट्यूब। तो ये अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस पर गौर करेंगे। मैंने इसमें कोई मेगा करप्शन का जिक्र नहीं किया, कुछ सब्ज़ाजार और दूसरे इलाके के लोगों के जो है ना वो स्पेसिफ़िक किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा मकसद ही ये नहीं है। उम्मीद है कि मेरी ये तजवीज़ कि SCCP जैसे जो क़वानीन है वो नाफिज कर दिए जाएँ और आवाम से मुराद डीलर्स हजरात, नक्शा नवीस, इन सब का दाखिला ममनू कर दिया जाए। वो तब ममनू होगा कि साइलों का दाखिला भी ममनू कर दिया जाए और इन सब को एक ही प्रोसेस में गुजरना पड़े और मेरिट पे उनका काम है। उम्मीद है कि इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली जो है ना वीडियोस और भी अच्छी आ रही हैं, और मैं आपको अच्छी से मुराद ये कि आगाही के हवाले से, और ये मैं कह रहा हूँ कि आपका छोटा मोटा मसला किसी भी डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, अगर कोई कानूनी मसला है उसके लिए तो हम हाजिर हैं। वो पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं भी कोई कानूनी कोई मसला है उसके सॉल्व के लिए मेरी अपनी खिदमत है, मैं तैयार हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपके ऐसे मसाइल हैं जो डिपार्टमेंट में नहीं हल हो रहे, उसके लिए कम से कम हम अगर आपकी इस हद तक तो मदद कर सकते हैं ना कि ये यूज़ करके हम आपकी आवाज़ उठाएं, तो आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा। एक मरतबा फिर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इसे शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और आखिर में एक फ़िक्रा कोविड-19 के हवाले से कि जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि खुदारा मास्क पहन के 2 मीटर का फासला यकीनी बनाएं, ताकि मुस्तकबिल में आप अपने प्यारों की कुर्बतें समेट सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।